हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे नोवेल थिंक फॉल अपार्ट, जो रिटन बाय है अल्बर्ट चिनुआ एक्बे और जो पब्लिश्ड हुआ है इन 1958 में। और जो इसके जो राइटर हैं चिनुआ, ये एक नाइजीरियन नॉवेलिस्ट थे, जो उन्होंने काले लोगों के बारे में लिखा क्योंकि ये खुद भी काले थे। तो जो इसकी स्टोरी है वो सेट होती है यूमोफिया के गांव इक्वो में, जहाँ श्वेत लोगों और गांव के लोगों के निवासी हैं, जो उनके मतलब बीच में संघर्ष की कहानी को दिखाया गया है। जो उपनिवेश लोग थे, मतलब श्वेत लोग थे, अंग्रेज थे, उन्होंने गांव के लोगों की पारंपरिक संस्कृति को यह कहकर नष्ट कर दिया था कि पुराने लोगों के शांति को नष्ट करती है। तो फिर आगे स्टोरी बढ़ती है। उपन्यास का जो नायक होता है, नोवेल का हीरो ओकोनोको है, जो कि बहुत फेमस होना चाहता है और वो फेमस हो भी जाता है बाद में, क्योंकि वो अपने पिता के जैसा नहीं बनना चाहता, जिनकी मृत्यु कुत्ते की तरह हुई थी। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं छोड़ा था, और वो मतलब बहुत ही लोग उन्हें बहुत ऐसा मानते थे कि ये कुत्ते की तरह मरे हैं। तो वो जो ओकोनोको था, वो अपने पिता से डिफरेंट, अलग करना चाहता था। उसकी एम्बिशन थी हमेशा से कि वो ऊंचा बने और अपने जो समाज में ऊंचा नाम प्राप्त करे। तो ओकोनोको क्या एक बार वो रेसलर भी होता है, तो वो एक पहलवान को, जो कि 7 साल से कभी हारा नहीं था, उसे हरा देता है। और वो और ज़्यादा इस चीज़ से आसपास के 9 गांव में जाना जाता है। फिर वो और ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है और बहुत फेमस हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो फेमस हो जाता है, तो जो इनके पास में ही गांव होता है मेवानो, वहाँ मेवानो गांव के लोग एक इक्वो गांव की लड़की को मार देते हैं। तो जो इक्वो के गांव के लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ओकोनोको पास के गांव में जाए और ये संदेश लेकर जाए कि या तो वो युद्ध को चुने या फिर उनकी लड़की वापस, लड़की के बदले एक लड़की वापस दें। तो वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाकर उनके सामने ये ये बातें रखता है। तो वहाँ गांव के लोग उन्हें जो पास का गांव है, मेवानो के गांव के लोग उसे एक लड़की जो 16-17 साल की होती है और एक लड़का जिसका नाम आइकेमो फना होता है, उसे दे देते हैं, जिसे वो ओकोनोको है अपने लड़के की तरह ही पालता है। और जो वो लड़की है, क्योंकि वो इबुको गांव की किसान की लड़की के बदले मिली है, जो मेवानो गांव के लोगों ने मार दी थी, उसे वो किसान के घर दे देता है। फिर ओकोनोको अपने फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। वो परंपराओं को बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत इतना ज़्यादा कि वो कभी परंपराओं के अगेंस्ट जाने की सोच भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल को मानता है। तो एक बार क्या होता है कि उनके वहाँ पे एक बूढ़े, जो बहुत ही ग्रेटेस्ट मैन होता है, बहुत अच्छे काम करे होते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पर वो उसके जो अंतिम संस्कार पर जाता है ओकोनोको, तो वहाँ पर जैसे ही सलामी दे रहा होता है, तो वहाँ पर एक गलती से ओकोनोको की गोली एक लड़के को लग जाती है, अपने ही बेटे को, आइके फुना को लग जाती है, जिसे उसने अपने ही बेटे की तरह पाला था। तो इसके बाद जो गांव के लोग हैं, वो उसे अपराधी देखने लगते हैं। और क्योंकि वहाँ का यूमोफिया का जो लॉ है, उसे इस चीज़ के लिए, इस अपराध के लिए 7 साल के लिए उसे अपने गांव को छोड़कर जाना पड़ता है। अपने गांव को छोड़ वो चला जाता है और 7 साल के लिए मेवेंटा में रहता है, जहाँ उसके रिलेशन वाले लोग उसकी मदद करते हैं उसके रहने में।
फिर जैसे ही 7 साल बीतने वाले होते हैं, उसका एक दोस्त होता है ओबेरिको। ओबेरिको वहाँ पर आता है और उसे मतलब जो बहुत ही उसका अच्छा दोस्त भी सिद्ध होता है, क्योंकि जब वो अपने गांव में नहीं था, उसे निकाल दिया गया था अपराध के रूप में, तो ओबेरिको ही था जिसने उसके खेतों की देखभाल की थी। वो उसे बताता है कि अब जो एक वो गांव में है, अब अंग्रेजों ने वहां पर आ गए हैं और अपनी ही चलाते हैं, अपना अधिकार जमा लिया है। इस बात पर ओकुनो को बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो ओबेरिको के साथ अपने देश वापस आता है। तब उसे पता चलता है कि जो मिस्टर ब्राउन है वो ईसाई स्कूल खोले हुए हैं और वहाँ पर बच्चों को ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो इस बात से वो बहुत और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उनका विरोध करता है। तभी जो ओकुनो के साथ हो वाले होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस बात का निश्चय हमें चर्च में करना चाहिए। वहाँ पर पहले से ही एक इक्वो नामक इनोक नामक शैतान पहले से ही होता है। तो वो इनोक होता है, तो वो कहते हैं कि इनोक जो शैतान है, जो शैतान के रूप में समझा जाता है, उसे नहीं बल्कि वो अपनी जो पुराने लोगों की स्पिरिट है उसे बुलाएंगे फैसला करने के लिए कि कौन सही है। तो जब वो स्पिरिट आती हैं तो इतने में ही जो इनोक है वो उन पर हमला कर देता है। तो इस तरह चर्च में बहुत ज़्यादा हमला मतलब झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और ओकोनो और उसके जो साथ वाले हैं उन्हें जो अंग्रेज लोग हैं वो पकड़ ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। तो जेल में डालने के बाद फिर उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो गांव के लोग वो चंदा इकट्ठा करते हैं और ओकोनोको को और उनके साथियों को छुड़ा लेते हैं। ओकोनोको बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट टाइप का था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भरा हुआ होता है। तो जैसे ही वो जेल से बाहर आता है तो वहाँ पर 2 सिपाही होते हैं, तो वो उन्हें मार देता है। इससे पहले कि कोई उसे इस अपराध का दंड देता, वो खुद ही जाकर पेड़ पर जाकर फांसी लटक जाता है, फांसी लगा लेता है और मर जाता है। तो फिर वहाँ पर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कौन उतारे। तब उसका दोस्त होता है ओबेरिको, वो आता है और वो सिपाहियों को पैसे देता है, अंग्रेज सिपाहियों की, कि ये मेरा दोस्त है और इसे उतार दो। लेकिन लास्ट में जो ओबेरिको है उसकी वर्डिंग उसके प्रति चेंज हो जाती है और वो कहता है कि देखो ये एंड में कुत्ते की मौत मरा है। तो यहाँ पर ये इसका जो नॉवल का नाम दिया गया है थिंक फॉल अपार्ट, इसका मतलब समझ आता है कि कैसे लोगों की जो सोच है वो चेंज ही हो गई है। कहाँ एक फेमस इंसान था ओबेरिको सॉरी ओकोनोको, और बाद में उसे कुत्ते की मौत जैसा लोग समझने लगते हैं कि ये कुत्ते की मौत मरा है, क्योंकि उसने ऐसे काम कर दिए थे जो मतलब फेमस होने के बाद भी उसे कुत्ते की मौत वाला कहने लगे थे। तो यह थी थिंग्स फॉल अपार्ट स्टोरी और नॉवल। आई होप आपको पसंद आया होगा।